नमस्कार छात्रों। यूजीसी और स्टूडेंट्स के जो एक क्वेश्चनिंग तैयार हुआ हुआ था कि एग्ज़ाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यहाँ पर आया हुआ है और बहुत सारी बातें उन्होंने इस माध्यम से कही गई है। क्या एग्ज़ाम हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, किस माध्यम से हो सकते हैं, जहाँ पे कोविड-19 की जो भी सिचुएशंस है उसको ध्यान में रखते हुए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या कहा है, इन सभी जानकारी जो है आज हम लेने वाले हैं। मगर उससे पहले जो नए छात्र हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आने वाली जो भी नए वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो चलो ज्यादा समय न लेते हुए हम देखते हैं कि आज का जो वर्डिक्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो क्या है। या सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर एग्जाम का इंतजार कर रहे थे या फिर उस निर्णय को लेकर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रश्न हमारे मन में थे। यदि एग्जाम होते हैं तो किस तरह से होते हैं, या फिर एग्जाम के बारे में जो भी निर्णय है ये क्या होता है। कई राज्यों ने ये दरखास्त की थी, ये रिक्वेस्ट की थी कि एग्जाम कैंसिल हो और एग्जाम का तरीका अलग हो, या फिर इसके आगे भी चलकर अगर यूजीसी कोई निर्णय लेती है एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के बारे में तो वो भी स्वीकार्य हो सकता है। मगर यूजीसी और स्टूडेंट्स की इस जो भी क्वेश्चनिंग है, इस क्वेश्चनिंग में लेकर ये जो सवाल था ये सुप्रीम कोर्ट जहां पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने कई दलीलें, कई बातें सुनने के बाद अपना जो निर्णय जो है, वर्डिक्ट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। हो सकता है ये डिसीजन किसी को सही लगे, किसी को अच्छा लगे। ये तो बात हो ही सकती है कि बहुत दिनों के बाद फाइनल ईयर के एग्जाम के बारे में जो प्रिपरेशन है ये फिर से स्टूडेंट्स को शुरू करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स, प्राध्यापक भी इस जो सेटिस्फैक्शन जो डिसीजन का है ये नहीं ले पाते हैं। मगर जो भी है, जो बात बनी है यूनिवर्सिटी की ओर से या यूजीसी की ओर से एक डिसीजन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो ये बात जो है मैं डिटेल में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम, फाइनल एग्जाम के बारे में ये जो डिसीजन है ये सुना दिया है। और डिसीजन के तहत ये बात क्लियर होती है कि आने वाले कुछ दिनों में यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अनुसार सभी फाइनल ईयर एग्जाम के जो स्टूडेंट्स है उन्हें ये एग्जाम देना ही होगी। ये डिसीजन में स्पष्ट रूप से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक बात क्लियर की है इसमें कि एग्जाम लेने का फैसला अगर किसी रिक्वेस्ट के साथ में, किसी एफिडेविट के साथ में इन राज्यों पे छोड़ दिया जाए कि जिस राज्य में जिस तरह की कोविड-19 की सिचुएशन हो सकती है, उस परिस्थितियों को देखकर यदि एग्जाम का फैसला इन राज्यों पे हम दे सकते हैं तो ये नहीं दे सकते हैं। ये जो बात है ये भी यूनिवर्सिटी ने खारिज की है। और यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार इस तरह से एग्जाम को खारिज करना या एग्जाम को कैंसिल करना ये सही नहीं है। इस बात पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी हो मगर एग्जाम लेना ही होगी। ये कोई राज्यों का अधिकार या राज्य ये तय नहीं कर सकते कि उन्हें एग्जाम लेना है या नहीं लेना है। यदि वो ये डिसीजन लेते हैं कि यूजीसी के नियम के या फिर यूजीसी के जो गाइडलाइन है उसके विरुद्ध ये बात हो सकती है, ये भी ये बात जो है ये स्पष्ट रूप से कही गई है। कोर्ट ने मगर ये बात मानी है, ये बात भी बताई है कि सभी राज्यों के यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के गाइडलाइन की तहत जो भी एग्जाम है ये एग्जाम जो है ये लेना होगी। किसी भी छात्रों को फाइनल एग्जाम के बिना प्रमोट नहीं किया जा सकता। ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है। ये दूसरी एक बात इसमें ये भी बताई गई है, किसी भी छात्रों को अगर बिना एग्जाम लिए अगर प्रमोट करते हैं तो ये यूजीसी के नियम के अनुसार या फिर यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ये सही नहीं हो सकता। ये भी बात इसमें स्पष्ट रूप से कही है। कोई भी राज्य और यूनिवर्सिटीज बिना एग्जाम के अगर कोई बच्चों को प्रमोट करता है तो वो नियम के अनुसार नहीं है, उसे एग्जाम लेना ही होगी। ये भी बात इसमें स्पष्ट रूप से की है। एक यूजीसी ने ये बात एक डेडलाइन डाला हुआ था, अगर 30 सितंबर जो है अगर उसके पहले सभी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एग्जाम लेना होगा, ये डेडलाइन दे चुके थे। इसी डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए आगे ये भी कहा है कि जो डेडलाइन बताई गई है शायद हो सकता है कि वो डेडलाइन आगे या पीछे हो जाए। ये राज्य यूनिवर्सिटीज या राज्य जो भी है वो ये तय कर सकते हैं कि किस तरह से उन्हें एग्जाम लेना होगा या किस कालावधि में उन्हें ये एग्जाम लेना होगा। मगर ये बात तय है कि किसी भी हालत में एग्जाम को जो है स्टूडेंट्स को अपीयर करना होगा। माननीय कोर्ट ने अन्य राज्यों के बारे में भी यहाँ सोचा है।
उन्हें यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जाम लेने ही होंगे ये बात बताते हुए ये बात भी ध्यान में रखी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफिडेविट, बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में पेश की थी और कई 2 या 3 बार उन्हें एफिडेविट दिया था और एग्जाम कैंसिल करने की उसमें बात कही गई थी। महाराष्ट्र में कोविड-19 की जो सिचुएशन है ये बहुत ही खराब है, ये हम सभी जानते हैं। मगर अंडर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट डीएम एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पेसिफाई की है, ये बात उसको मेंशन किया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्जाम न लेने का पॉइंट जो है ये वैलिड है, ये सही है। इसलिए हो सकता है कि महाराष्ट्र में स्टूडेंट के लिए कोई अन्य प्लेटफॉर्म का या फिर कोई अन्य ऑप्शंस का ही प्रयोग यहाँ पर एग्जाम के रूप में किया जा सकता है। मगर अन्य राज्यों के लिए एग्जाम जो है ये अनिवार्य ही हो सकती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहे तो यूजीसी के साथ में जो भी उसका कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए, गाइडेंस को फॉलो करते हुए हो सकता है कोई एग्जाम का अलग सा पैटर्न वहां पर लाए। ये बात जो है ये आने वाले भविष्य में हमें दिख सकती है यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो। मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तय की है कि एग्जाम जो है ये अनिवार्य है, ये सभी के लिए। यहाँ ये भी बात वहां पर थी, यदि यूजीसी के गाइडलाइन को रिजेक्ट किया जाता है तो फिर बहुत सारी बातें जो है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती थी। मगर कोर्ट ने इस बात को भी नकारा है कि आप यूजीसी की गाइडलाइन जो है ये आपको मानना ही होगी, उसे नकार सकते नहीं है। यूजीसी के गाइडलाइन के तहत ही आपको एग्जाम लेना है। और दूसरी बात यह भी है कि राज्य आपत्ति व्यवस्थापन जो अथॉरिटी जो है इन्होंने भी ये कहा था कि एग्जाम पोस्टपोन की जाए या फिर एग्जाम में कोई बदलाव हो सकता है तो किया जाए। इस पे भी एक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी को यूजीसी की गाइडलाइन जो है या फिर नियम जो है ये मानना अनिवार्य है। ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी जो बातें हैं जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है ये मैं फिर से आपको दोहराता हूं या फिर इसमें जो भी बदलाव हुए आपसे मैं बात करता हूं। पहली बात तो यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुदेशन के आधार पर या उसके वर्डिक्ट के आधार पर सभी देश के सभी राज्यों में फाइनल एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी के ये कंपलसरी, ये आवश्यक है, ये मैंडेटरी की गई है। सिर्फ सितंबर 30 को जो एग्जाम लेने का आयोजन हो चुका था तो ये कोई कंपलसरी आप नहीं रह सकते या कंपलसरी नहीं कर सकते। इसे आप आगे या पीछे भी ले सकते हैं या फिर अगर कोई राज्य चाहता है कि वो थोड़ा सा एग्जाम पोस्टपोन करे तो वो भी हो सकता है। कुछ राज्यों में अगर परीक्षा लेना चाहते हैं या पोस्टपोन करना चाहते हैं तो वो यूजीसी जो है उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनकी सूचनाएं के आधार पर आप एग्जाम की जो भी प्रोसीजर है ये पूरी कर सकते हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ निर्देशित की है कि बिना एग्जाम के किसी को भी डिग्री वो प्रदान नहीं कर सकते। एग्जाम ये मैंडेटरी चीज जो है वो उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही है। दूसरी बात ये भी है, कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अगर आने वाले सितंबर 30 को अगर कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई राज्य अगर एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहता है तो वो कर सकता है यदि यूजीसी उसे परमिशन या मान्यता देती है तो। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राज्य या स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है या फिर अन्य राज्यों की जो यूनिवर्सिटीज है जो चाहती है कि वो एग्जाम पोस्टपोन करे या 30 सितंबर तक उनका जो भी मैनेजमेंट जो है ये हो नहीं सकता है तो वो यूजीसी के साथ में वार्तालाप करके या फिर कम्युनिकेशन करके ये डेट भी आगे बढ़ा सकती है। मगर यहाँ ये स्पष्ट रूप से ये निर्देशित किया गया है, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एग्जाम जो है ये सभी को मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी हो या फिर पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, ये बात जो है ये अब सबको मानना होगी या फिर ये कंपलसरी हो सकता है। बस इसमें एक बदलाव की गुंजाइश यही हो सकती है कि डेट जो है एग्जाम की हो सकता है आगे या पीछे हो सकती है। मगर फाइनल ईयर का एग्जाम जो है इसकी तैयारी जो है ये सभी को अभी करना अनिवार्य है। ये तो हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जिसके आधार पर अभी आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम हो सकती है। इस वर्डिक्ट की वजह से बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने ये एग्जाम हो ही नहीं सकती या एग्जाम कैंसिल हुई है ऐसा छोड़कर उन्होंने जो अपना स्टडी जो है ये अन्य क्षेत्रों में या फिर अन्य जगहों पे उन्होंने तैयारी शुरू की थी। मगर आप सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एग्जाम अगर देना होगी तो उन्हें फिर से अपना जो स्टडी किया हुआ जो भी सब्जेक्ट है या फिर सिलेबस है उसे फिर से रिविजन के रूप में सामने लाना होगा। अभी ये तो आने वाला वक्त ही बताया गया कि कोविड-19 के सिचुएशन में
किस तरह से एग्जाम हो सकती है, चाहे एमसीक्यू हो सकती है या रिटर्न एग्जाम हो सकती है या उसका कालावधि क्या हो सकता है, ये तो आने वाले दिनों में जो भी यूनिवर्सिटी जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो है ये बातें तय कर सकती है। मगर छात्रों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको आने वाले कुछ दिनों में अब फाइनल ईयर का एग्जाम जो है इसकी तैयारी करना होगी। हो सकता है बहुत सारे छात्र इससे नाराज भी हो, मगर इसको अभी कोई ऑप्शन नहीं है। यदि कोई ऑप्शन होता है कि माननीय राष्ट्रपति जी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस डिसीजन के खिलाफ कोई अलग सा पर्याय या फिर ऑप्शंस वो दे पाते हैं, तो तभी ये बात यहाँ पर कुछ बदलाव की गुंजाइश नजर आती है। मगर यूजीसी और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारे जो एफिड्यूट है या फिर जो सारी बहुत सारी जो समस्या है, ये समस्याएं सुप्रीम कोर्ट जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इनकी सभी बातों को ध्यान से सुना और अपना वर्डिक्ट देते हुए ये कहा कि अभी एग्जाम जो है ये सभी को मैंडेटरी की है। कोई भी अगर स्टेट ये बात डिक्लेयर करता है कि वो एग्जाम नहीं ले सकता या ले सकता है या फिर किस तरह से वहां की सिचुएशंस होती है, मगर उसको यूजीसी की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करना ही होगा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई है। मगर जिस राज्यों में कोविड 19 की सिचुएशंस बहुत ही गंभीर रूप से है, तो वहां पर भी उन्होंने वो बात समझ ली है कि ये बात सही है, वैलिड है। मगर हो सकता है कि उन राज्यों के लिए कोई अलग सा पर्याय या अलग सा कोई ऑप्शंस वहां पर दे सके। ये ऑप्शन भी यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। कोई भी एग्जाम लिए बिना बच्चों को प्रमोट करना ये सही नहीं है। ये अधिनियम या फिर जो भी गाइडलाइन है यूजीसी की उसके ये विरोध में है। ये भी बात स्पष्ट रूप से कही गई है। इसलिए मैं सभी छात्रों को, सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी फाइनल एग्जाम में जो भी छात्र है आपके घर का या फिर आप खुद हो, आपको अभी एग्जाम की तैयारी करना होगी। हो सकता है कि इसमें कोई थोड़ी कठिनाइयां हो, मगर एक फिनिक्स पक्षी की तरह आप फिर से एक बार छलांग लगा सकते हैं आकाश में और आपका सक्सेस जो है ये आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको जानकारी कैसी लगी ये बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप सुझाव भी दे सकते हैं। मगर ये बात तय है कि अभी सभी एग्जाम जो है ये आने वाले कुछ दिनों में होने जा रही है। तो ये थी हाँ छात्रों, कुछ हमारी जानकारी जो आपको देना सही लगी या आपको जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जो नए छात्र हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको आने वाले नए नए जो जानकारी है वो मैं आपको दे सकूं। और दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन जो बेल है इसे ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए हुआ का जो नोटिफिकेशन आती है तो उसका भी जानकारी आपको तुरंत हो सके। तो आज तक यही थी एक जानकारी। चलो मुझे अनुमति दीजिए और फिर से एक नया आपके लिए वीडियो में ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।